Hello friends, myself Aarti Patel and you are welcome to our YouTube channel Victory the Learning Point। Victory the Learning Point में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी की एजुकेशनल फ़िलॉसफी, उनकी प्रिंसिपल्स क्या थे, उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी की, उनके डिसिप्लिन कैसा था, उनके टीचर के बारे में थॉट्स कैसे थे, स्टूडेंट के व्यूज़ क्या थे। आज हम एजुकेशनल फ़िलॉसफी का हर एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और हमारी वीडियोस बीएड के स्टूडेंट्स, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड, टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लर्नर्स, फर्स्टली वी हैव टू नो सम बेसिक थिंग्स अबाउट द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था एंड उनकी डेथ 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली में हुई थी। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, बाय एजुकेशन आई मीन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड, मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है एक इंडिविजुअल का। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन उसके माइंड का, उसकी होल बॉडी का, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन है। उन्होंने 3 H's को एम्फेसाइज भी किया था। 3 H मीन्स हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड मीन्स हमारा माइंड, माइंड का डेवलपमेंट, हार्ट मीन्स हमारी सोल का डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंड हैंड का मीन्स फिज़िकल डेवलपमेंट, जो हैंडीक्राफ्ट वर्क्स होते हैं और अदर वर्क जितने भी हैं, ऑल फिज़िकल वर्क्स जो होते हैं वो हो गया फिज़िकल डेवलपमेंट। तो ये तीनों चीज़ें इन्होंने अपनी एजुकेशन में एम्फेसाइज की थी। अब हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के प्रिंसिपल फीचर्स उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफी के। रियलाइजेशन ऑफ गॉड। गांधी जी गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका मानना था गॉड इज़ ऑल परवेसिव रियलिटी। जो गॉड है वो ही सर्वोच्च सर्वोत्तम रियलिटी है। उनके अकॉर्डिंग गॉड इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ गॉड। जो गॉड है वो हमारी लाइफ का, हमारे जीवन में एक लाइट का सोर्स है गांधी जी के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट है ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ इज़ द सुप्रीम प्रिंसिपल टू गांधी। गांधी जी का मानना था कि गॉड इज़ ट्रुथ एंड ट्रुथ इज़ गॉड। और जो नॉन वायलेंस है उसे हम अहिंसा भी कहते हैं। अहिंसा जो है वो रियलाइजेशन है ट्रुथ एंड गॉड का। अहिंसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो हमारी स्पिरिट को स्ट्रेंथ देता है, उसे पावरफुल बनाता है। तो अहिंसा और ट्रुथ दोनों ही बहुत ज़रूरी एलिमेंट हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। हमें खुद में डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमें लाठी लेके बिठाएगा तभी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद से अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए कि हाँ, हमें इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पर खेलना है, इस टाइम पर कोई भी काम करना है, तो वो हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि कोई हमें मारेगा, कोई हमें पनिशमेंट देगा तभी हम वो काम करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जो डिसिप्लिन है वो एक इनर फीलिंग है, अंदर से ही डिसिप्लिन आना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब पनिशमेंट के डर से डिसिप्लिन आ रहा है, वो गलत है। एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब हमें अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए, उन पर वर्क करना चाहिए। राम राज्य एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। गांधी जी चाहते कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें राम राज्य की तरह हो। जैसे राम जी के राज्य में होता था, हर कोई खुशहाल था, हर तरफ खुशहाली थी, शांति थी। तो वो ऐसा ही राज्य चाहते जहाँ अहिंसा हो, जहाँ हिंसा ना हो, मारपीट ना हो, कुछ भी लड़ाई झगड़े ना हो, अहिंसा हो, जहाँ हर तरफ सुख और शांति हो। ह्यूमन यूनिटी। ह्यूमन यूनिटी मतलब हम सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए आपस में कि ये तो गरीब है तो ये इस स्कूल में पढ़ने नहीं आ सकता, ये लोअर कास्ट है तो ये हम सबके साथ बैठ नहीं सकता, या फिर ये इस मंदिर भी नहीं जा सकता। पहले ऐसे बहुत सारे बेसिस पर डिस्टिंक्शन होता था, लेकिन ये गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रदरहुड ऑफ मैन मतलब पीपल में आपस में प्यार होना चाहिए, आपस में कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, एक दूसरे के साथ भाई भाई जैसा बिहेव होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कलर का इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सभी में आपस में प्यार होना चाहिए।
यही गांधी जी के मेन प्रिंसिपल्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लर्निंग बाय डूइंग, मीन्स करके सीखना। गांधी जी का मानना था कि अगर बच्चा खुद करके सीख रहा है, मतलब खुद एक्सपीरियंस करके कोई चीज़ सीख रहा है, तो वो ज़्यादा समय तक याद रहती है। वो चीज़ बच्चा जल्दी नहीं भूलता। बच्चा क्या, कोई भी एडल्ट हो, कोई भी इंडिविजुअल सही, अगर खुद करके कोई चीज़ सीख रहा है, एक्सपीरियंस से कोई चीज़ सीख रहा है, तो फिर वो जल्दी नहीं भूलता। सेकंड पॉइंट है क्राफ्ट सेंटर्डनेस एजुकेशन। उनका जो एक और ऑब्जेक्ट था वो था क्राफ्ट सेंटर्डनेस, मतलब जो ये मिरर वर्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जो हैंडीक्राफ्ट हो गए, मतलब जिनमें क्राफ्ट का यूज़ हो रहा है, क्रिएटिवनेस है, उसमें क्रिएटिविटी है, वो सारी चीज़ें वो अपनी एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहते थे। सेल्फ सफिशिएंट एजुकेशन, मतलब एजुकेशन सफिशिएंट हो, मतलब जो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो चीज़ों को के लिए सफिशिएंट, वो चीज़ें एजुकेशन पूरी कर सके। एजुकेशन हम क्यों लेते हैं? इसीलिए तो लेते हैं कि हमारा होली डेवलपमेंट हो और हम अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से गुजार सकें, एक अच्छी जॉब कर सकें। तो उनका मानना था एक हमें एजुकेशन ऐसे लेनी चाहिए जिससे हम कोई रोज़गार कर सकें, जो कोई भी बिज़नेस हो गया या कुछ भी अगर हम काम करें तो उसमें हमारे काम आए। नेक्स्ट पॉइंट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ मदर टंग। गांधी जी का मानना था जो एजुकेशन है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग होना चाहिए। जिन भी एरियाज़ में जो भी मदर टंग है वही उनकी एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए। द डिग्निटी ऑफ लेबर, जो लेबर है उसमें आपस में डिग्निटी हो जाए, मतलब आपस में एकता आ जाए, उन सब में आपस में समझ आ जाए, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ये सारी भावनाएं लेबर में आ जाएं। वुमेन एजुकेशन, वो वुमेन एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहते। वुमेन्स के लिए उनने होम साइंस रखा था, हालांकि उन्हें भी लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन उनका ये मानना नहीं था। वो चाहते थे लड़के जो हैं वो बाहर का काम करें और जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, वो होम साइंस पढ़ें, अपने घर को अच्छे से चला सकें इसीलिए, और घर के जो काम होते हैं जैसे कताई बुनाई, ये सारे काम करके भी वो अपनी अर्निंग कर सकें। और डिसिप्लिन, उनका एक मेन मोटिव था सेल्फ डिसिप्लिन। वो मतलब प्यूपल्स में, अपने कंट्री के लोगों में डिसिप्लिन चाहते थे। ये उनकी एजुकेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो चलो अब हम देख लेते हैं एम ऑफ एजुकेशन। पहला एम है ब्रेड एंड बटर एम, मीन्स एजुकेशन ऐसी हो जो हम अपने लिए कमा सकें, हम अपने लिए खाना खा सकें, अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। फिज़िकल डेवलपमेंट, एजुकेशन का एक मेन एम था फिज़िकल डेवलपमेंट, इसलिए उन्होंने उसमें गेम्स, स्पोर्ट्स ये सब रखे थे। सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की फीलिंग, कोऑपरेशन की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना, सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या सोशल वैल्यूज़ हैं, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। कल्चरल एम, मतलब हमें अपने कल्चर के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि हमारा क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, हमें अपने कल्चर को और सीख कर दूसरों में भी बढ़ाना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि हाँ हाँ ये हमारा कल्चर है तो हमें इसको बढ़ाना है। ये गांधी जी के एम थे। इमोशनल डेवलपमेंट, किसी भी बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी हो, मतलब अगर आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे इमोशनल डिसेबल होते हैं, वो इसलिए होते हैं या फिर तो उनको अच्छे से एजुकेशन नहीं मिली होती है, या फिर उनके टीचर्स अच्छे नहीं रहे होते हैं जो उनको अच्छे से एजुकेशन दे पाएँ, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, कुछ सोसाइटी इश्यूज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों से बच्चा जो है वो इमोशनल डिसेबल हो जाता है, उस मतलब स्टेबल नहीं रह पाता। वो इमोशनली स्टेबल होना भी, इमोशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स हमारी आत्मा का डेवलपमेंट, हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, मतलब गॉड की समझ होनी चाहिए, अपनी आत्मा की, अपनी सोल स्पिरिट की समझ होनी चाहिए। इन चीज़ों का भी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेट एम, मतलब जो और भी एम रह गए जैसे मॉरल वैल्यूज़ हो गई, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, और एजुकेशन में पढ़ाई लिखाई हो गई, अपने हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना है, तो ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन का मेन एम है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं करिकुलम। गांधी जी के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा था?
गांधी जी ने अपनी करिकुलम में कई सारी चीज़ें इंक्लूड की थी। एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग, गांधी जी एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग चाहते थे, जैसे कि वीविंग, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, पेपर वर्क एंड मेटल वर्क ऑल आर इन सिलेबस। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने सिलेबस में इंक्लूड की थी। क्यों? ताकि बच्चा ये सारी चीज़ें सीख कर अपनी अर्निंग कर सके, उसे बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़े। वो चाहते थे कि बच्चा करके चीज़ें सीखे, करके चीज़ें जल्दी हमें समझ में आती। जो हम एक्टिविटी खुद करते हैं, एक्सपीरियंस खुद करते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो चीज़ें हमें जल्दी से समझ में आ जाती हैं और ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी हैं जो हमें फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट से बचा सकती हैं। ये सारे वर्क्स हैं जो करके हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। ब्रिज बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, गांधी जी एक ब्रिज बनाना चाहते थे गांव और शहर की लाइफ में। जो ये इम्बैलेंस है वो उसको बैलेंस करना चाहते थे। वो ये सारी जो भेदभाव है वो मिटाना चाहते थे, अमीरी गरीबी का भेदभाव, और भी शहरों के बच्चे और जो गाँव के बच्चे हैं उन सब में भेदभाव, सभी को एजुकेशन का सेम अधिकार हो, सेम वे में एजुकेशन मिले, वो ऐसा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी एजुकेशन को प्रोवाइड कराया था। अदर सब्जेक्ट ऑल्सो टॉट सिंपली लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस एट्सेट्रा। वो चाहते थे एक्टिविटीज़ के साथ साथ और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल साइंस जो कि जनरल साइंस होती है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। और म्यूज़िक, डांस और आर्ट, ये सारी चीज़ें बच्चों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए सिखानी है। किसी की हॉबी है डांस में, किसी की हॉबी है म्यूज़िक में, किसी की हॉबी आर्ट है, ड्राइंग है, तो इन सारी चीज़ों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। करिकुलम शुड टॉट रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड लेसन ऑफ ऑनेस्टी, सिंपलिसिटी, प्रेयर एंड मेडिसिन फॉर मॉरल डेवलपमेंट। करिकुलम में मतलब अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सिखाना, सिंपलिसिटी, ये नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा आ गया या फिर हम ज़्यादा पढ़ लिख गए तो हमें एटीट्यूड आ जाए, दूसरों को अपने सामने कुछ समझे नहीं, तो सिंपलिसिटी होनी चाहिए हर इंसान में। प्रेयर एंड मेडिटेशन मतलब भगवान को भी मानना चाहिए, भगवान की प्रेयर करनी चाहिए। और मेडिटेशन मतलब हमें अपनी मन की शांति के लिए, अपने मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज एंड सेल्फ डिफेंस शुड टॉट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब अपने फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए हमें स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज और सेल्फ डिफेंस, ये सारी चीज़ें गांधी जी ने सिलेबस में इंक्लूड की थी कि बच्चों को मॉर्निंग एक्सरसाइज हो गई, सेल्फ डिफेंस यानी जो कराटे हो गए, तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए सिखाई जानी चाहिए। और गर्ल्स के लिए उन्होंने सिर्फ होम साइंस लर्निंग रखी थी, मतलब लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए। डिसिप्लिन, गांधी जी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन सेल्फ जनरेटेड होना चाहिए। ये एक इनर फीलिंग है, मतलब ये किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी बच्चे में, लर्नर में खुद से जनरेट होना चाहिए। एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ हमें इस टाइम पर ये काम करना है या फिर हमें इस टाइम पर पढ़ना है तो पढ़ना है। ये नहीं है कि कोई हमें पनिश करेगा हम तभी पढ़ेंगे, या फिर कोई हमें बिठाएगा पढ़ने की अब पढ़ो, हम डंडा लेकर बैठे हैं नहीं पढ़ोगे तो पिटाई लगेगी, ऐसी वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये एक इनर फीलिंग है और ये बच्चे में खुद से जनरेट होना चाहिए डिसिप्लिन। और ये फोर्सफुली किसी बच्चे पे नहीं लादा जा सकता कि अगर हम तुम्हें पनिश करेंगे, तो ऐसे करने से क्या होता है, बच्चा सिर्फ सामने तो पढ़ लेगा टीचर के, लेकिन जैसे ही टीचर गया फिर बच्चा किताबें बंद करी और रख दी। या फिर अगर तुमने उसे पढ़ने बिठा भी दिया तो उसका मतलब नज़रें तो होंगी बुक पर, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसे ना ही कुछ समझ आएगा। तो डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें खुद से डिसिप्लिन में रहना चाहिए। गांधी जी टीचिंग सिस्टम, गांधी जी का टीचिंग सिस्टम कैसा था? कंपलसरी फ्री एजुकेशन फॉर 17 लिख गया है, 7 to 14 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो गांधी जी का टीचिंग सिस्टम था वो ये कहता था कि जो एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, क्योंकि पहले ये था कि पैसों की बहुत दिक्कत थी। पहले इंडिया काफ़ी गरीब कंट्रीज़ में आता, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन रखी गई थी, लेकिन ये कंपलसरी थी 7 to 14 ईयर, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हो, 7 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन शुड बी हिंदी और मदर टंग। जो इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन का मीडियम है वो हिंदी या फिर मदर टंग, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर इंडिया के हिस्सों में हिंदी ही मदर टंग थी, तो फिर हिंदी या फिर अगर बाई चांस कोई और मदर टंग है तो फिर वो मीडियम होना चाहिए जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। हैंडीक्राफ्ट,
उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स पर बहुत फोकस किया था ताकि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपनी अर्निंग का ज़रिया भी खोज सके, उसे बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़े। लर्निंग विद अर्निंग, पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग, यानी इंडिया में उस टाइम पैसों की बहुत दिक्कत थी ना, तो कुछ बच्चे तो इसीलिए नहीं पढ़ पाते थे कि मतलब अगर हम पढ़ने भेज देंगे बच्चों को तो घर कैसे चलेगा या फिर कमाएगा कौन, तो इसीलिए वो ऐसी एजुकेशन चाहते थे जिसमें पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी हो। एक्टिविटी ओरिएंटेड, वो एक्टिविटी ओरिएंटेड टीचिंग सिस्टम चाहते थे। उनका मानना था कि करके बच्चा जल्दी भी सीखता है और करके वो हम प्रैक्टिस जो होती है वो हमें आगे चलकर काम में आती है। प्रैक्टिकल नॉलेज पर वो ज़्यादा फोकस करते थे। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक अवर वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।